हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिंदी के वासियों, आपको खुशामदीद। इधर देखें, ये हमारे नबील भाई हैं। और नबील भाई दुबई में हमारे लिए अल्लाह ने एक तोहफा दिया है हमें कि अगर आपने किसी को छेड़ना हो, किसी को तंग करना हो, किसी को आपने मजाक करना हो, आपने अपने दिल की भड़ास निकाल, अपनी टेंशन अगर किसी को देनी हो, वो सुकून से बैठा बेचारा, आप जाके अपनी सारी दिमाग की टेंशन उसको दे दो, वो बेचारा ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाए। वो नबील भाई हैं हमारे। ये हमारी टेंशन, आप लोग मुझे कहते हैं ना कि जानी भाई आपकी बातें सुन के हम टेंशन दूर हो जाती है, फिर जो मुझे टेंशन होती है मैं इधर डिलीवर कर देता हूँ सारी। ये नबील भाई है हमारे। शुक्रिया जी। और नबील भाई यहाँ पे रहते हैं, बाय बॉर्न भी यहीं के हैं, और बहुत वो क्या कहते हैं ना, बात को बारीक से बारीक बात को भी समझ जाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इनसे बातें। ख़ास तौर पे मैं इनसे दुबई की बात करता हूँ, यहाँ पे जो अच्छी बातें हैं, जो यहाँ के रूल्स हैं, वो मैं इनसे पूछता हूँ, यहाँ पे ऐसा क्यों, फिर ये मुझे बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। नबील भाई आजे बैठते हैं आप। आज मैंने नबील भाई से 30 रुपए एक जीते हैं, 20 रुपए एक जीते हैं, 50 रुपए मैंने जीते हैं नबील भाई से, लेकिन अभी तक नबील भाई ने मुझे दिए नहीं है, और इंशाल्लाह वो मिलेंगे मुझे। और क्योंकि इनको मेरा अभी पता नहीं है, मैं तो जब तक ये 50 देंगे नहीं, मैं तो इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। अभी कह रहे हैं गाड़ी में पड़े हुए हैं, और गाड़ी में बैठ के इधर आ गए, अभी भी वो गाड़ी में पड़े हुए हैं पैसे। वो मेरा हाल गाड़ी की ना किसी इंजन के अंदर कहीं लगा के ऊपर से उन्होंने कुछ वहां पे कहीं पड़े हुए हैं। और ये माशाल्लाह हमारे खावर साहब हैं। इंग्लिश च नारे ला रहा गड्डी च आंदा दी रॉक दी रॉक, ये दी पॉल। दम कराना है इन्हें। एक और शख्सियत से आपको मिलाता हूं जिनका नाम है, वो जहाज उधर दिखाए, वो भी हमारे साथ हैं। रात ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? इधर देखना जरा जी नाज़रीन। बच्चा कह रहा है रात को क्या काम होता है लाइटों का जहाज पे। देखे माशाल्लाह, अभी आपको समझ आया कि 4.5 साल में अभी भी इसकी 1800 रुपया सैलरी है। क्यों? समझ आया अब आपको? अक्सर ये पूछता है कि ये मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती। रात को कहता है लाइटों का क्या काम है जहाज पे। पर कुछ भी नहीं है उसके ऊपर वाकई कुछ नहीं है, ऊपर से वेला है। मैंने कहा ये इतने के टोटे में बंद कर ले। वो क्यों इतने टोटे में बंद कर ले? आगे कोई जहाज जूझ नहीं है। नहीं है भाई, नहेरे में जाता जाए, फिर वो अंधेरे में, जब नहेरे में मैं क्या नहेरे में ही। नहेरे जब जहाजों की ट्रैफिक में रले तो तब कर ले ऑन। हाँ। देखा है मैंने। अंधेरे में वो डिमर मार रहा है ऊपर, देखें हेलीकॉप्टर को। अच्छा, जो हमारे नबील भाई है ना, नबील भाई मतलब उर्दू तो समझते हैं 80-90%, बल्कि 90, कुछ वर्ड शब्द ऐसे हैं जो कि नबील भाई पूछते हैं वैसे समझ जाते हैं। पंजाबी भी तकरीबन अभी 40% पंजाबी भी समझना शुरू हो गए नबील भाई। नबील भाई, सबसे पहले मुझे आपने ये बताना है, हाँ। आपकी जामपाल इधर की है, यानी बाय बॉर्न आप इधर के हैं, शारजा में। शारजा में पैदा हुए हैं। उस वक्त आप शारजा में रहते थे, बिल्कुल, फैमिली सारी? सभी। तो फिर आप कितनी उम्र थी जब आप दुबई आ गए? मतलब आप कितनी आपकी उम्र थी उस वक्त? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल के थे जब आप शारजा से विद फैमिली मोस्टली विद फैमिलीज, यस दुबई आ गए। जी। उसके बाद अभी दुबई हैं आप? नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। नहीं, मतलब अभी रहायश दुबई है ना, नहीं, घर शारजा फैमिली में। दुबई है। सभी शारजा में। शारजा में है सभी आप? शारजा। इधर रहते हैं हाँ। या आप बाद में फ्री होके काम से शारजा जाते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं समझा आप दुबई में हैं रहते। नहीं, नहीं, अच्छा शारजा। अच्छा, मुझे ये बताए, वो एक ही बात है, तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, बंदा शारजा में इंटर हो जाता है यहाँ से। मेट्रो नहीं, बाई कार जाता हूँ। मेट्रो नहीं है। मैं आपसे 5 सवाल करूंगा। 1 मिनट, जहाज भी 5वां ही है। एदियां भी लाइटां चल- पहला सवाल ये है कि ये इतने ज्यादा क्यों गुजर रहे हैं? एयरपोर्ट के छत्ते में किसी ने हाथ मार दिया है। सारे ही उड़ गए हैं। वो देखिए। यार मैं बताता हूँ आपको, ये बड़ी नैश बात की इसने। अच्छा, ये 24 घंटों में एक अच्छी बात जरूर करता है। अभी देखे जैसे वो होते हैं ना, शहद की मक्खी बनाने वाले जो होती हैं मक्खियां, उनका दावा उनका वो एक लगा होता है, उसको अरबी में आप क्या कहते हैं उसको, जो शहद की मक्खी का वो पूरा, उसको कुछ बोलते हैं ना? जी बोलते हैं। हाँ वो, शबक।
हाँ, उसमें अगर आप उसको छेड़ो तो वो सारी एकदम उड़ती है ना। बिल्कुल। वो कह रहा है कि ये जहाजों का ना उस तरह किसी ने वो ना छेड़ दिया उसको तो वो सारे उड़ के इधर आ गए। नबील भाई, इसमें लेडीज होती है ना एयर होस्टेस, तो लेडीज फर्स्ट है, हम लेडीज का एहतराम करते हैं, इसलिए हम चुप कर जाते हैं। जहाज की वजह से हम चुप नहीं कर रहे। ओके जी। हमारी वो बेटियां बहनें ऊपर से गुजर रही हैं तो हम उनके एहतराम में बोलते नहीं है, इसलिए हम चुप करते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये है, दुबई के अंदर तकरीबन कितने मुल्कों के लोग रहते हैं अलग अलग? कभी इन्होंने काउंट किया है? हाँ, तकरीबन 170 या 180 से ज्यादा है। 180 जो आगे 180 मुल्कों के जल्दी रहते हैं। 180 मुल्कों के लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी कि वो कोई अरबी, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बोलता है, कोई बोलता है सारा, चले इसलिए 180 मुल्कों के लोग यहाँ पे रहते हैं। नादरीन, 180 अलग अलग देशों के मुल्कों के लोग, जिनकी लैंग्वेज भी चेंज है, जिनकी अपने अपने मुल्क के हिसाब से रहना उनका अपना अपना अलग अलग तरह का है, लेकिन यहाँ पे वो 180 किस्म के डिफरेंट्स लोग जो हैं वो यहाँ पे एक एक कौम बन के रह रहे हैं, एक शहरी बन के रह रहे हैं। जी बिल्कुल। जबकि अपने अपने मुल्क में वो ठीक रहते नहीं हैं। अपने मुल्क में कोई भी नहीं होता। अब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे दूसरे मुल्क का बहुत कोई कम होगा, वरना सभी पाकिस्तानी हैं। अगर ये इंडिया से है, कोई इंडिया से है, तो वहाँ पे सभी इंडियन है, लेकिन वहाँ पे भी सुकून से नहीं रह रहे। हम सिर्फ एक, यहाँ पे 180 किस्म के लोग सुकून से रह रहे हैं। क्यों? क्या वजह ऐसी? किस तरह ये ऐसा कैसे हो सकता है? कानून के दायरे में हो सकता है इस तरह। कानून के दायरे में? बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में कुछ मसाइल पैदा करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? इधर क्यों नहीं करते हम मसाइल पैदा? अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे इनको रहने की इजाजत नहीं होगा कानूनी तो तौर उधर पे। जब करते हैं तो उधर क्यों नहीं हम कुछ होता? में क्योंकि वहाँ पे उनको कहाँ भेजेंगे? उनको इधर ही रहना है। होम कंट्री तो वही है ना। नहीं, उनको पनिशमेंट तो मिल सकती है ना, सजा वगैरह तो। पनिशमेंट के बाद यहाँ से इनको रहने की इजाजत नहीं होगा, जहाँ से आए वही भेज देंगे। नहीं, मैं एक ऐसी बात करता हूँ जो कि बहुत बड़ी नहीं होती, जिसकी सजा या पनिशमेंट ऐसी नहीं है कि बाहर भेज दें। कोई जैसे आप कह लें कि फाइन हो गया गाड़ी का, जी बिल्कुल। किसी ने गाड़ी गलती से लगा दी, मैंने गाड़ी लगा दी तो मुझे फाइन हो गया, किसी ने अगर ठोक दी मेरी गाड़ी में उसको फाइन हो गया। इस तरह की जो बातें हैं, वहां पे ऐसा भी नहीं है। वहां पे मैं खुद गाड़ी ठोकूंगा और खुद ही उतर के मैं कहूंगा दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, है? यानी मैं खुद मारूंगा और खुद जल्दी जल्दी उतर के, और जिस बंदे की गाड़ी लगी होती है वो आगे से जरा ये कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि यार अजीब बात है, गाड़ी भी तुमने मारी है और कह भी मुझे रहे हो। और वो बोलता नहीं, वो सिर्फ इतना करता है बस। वही ना, पूछगिछ नहीं है जी, पूछगिछ बोला है। पूछगिछ यानी कि वहां पे पूछ। आपके कहने का मकसद है कि कानून है, हर जगह पे होता है, हर मुल्क में होता है, लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल। यहाँ पे अमल होता है। अमल होता है। हाँ, इतने होगी रिकॉर्डिंग। हमारे इस शो में अभी तक 7 जहाज गुजर गए हैं और एक अभी भी है। मैं चला कनाडा नहीं, बस ये गुजर नहीं रहा, ये स्टिल बैठ गया यहीं पे। अच्छा, एक यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए, और एक अगर मेरे जैसा कोई बाहर से आया है, कोई अमी बंदा, उसके लिए भी कानून बराबर है। बराबर है। ये नहीं है कि जी ये हमारे अपने हैं तो बिल्कुल इनको नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। यार क्या बात है यार। ऐसे हो सकता है अगर कानून अमल हो, रूल ऑफ लॉ। अगर हर कोई कानून पे अमल करे हर जगह पे। रूल ऑफ लॉ। लॉ। अच्छा, यानी यहाँ पे अगर एक जो यहाँ का मुकामी है, जो जिसका अपना ये वतन है, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, इस तरह जो यहाँ के हैं, अगर वो भी एक वो जो इशारा लगा होता है ट्रैफिक सिग्नल्स की, अगर वो वायलेशन करते हैं, तो एक आम इस जैसा एक घटिया सा आदमी भी करता है, तो दोनों के लिए कानून बराबर है। बराबर है। मेरे जैसा शरीफ आदमी भी कर दे तो बराबर है। बराबर है। यार मैं कहा तो घटिया हो गया ले दस। मैं जदों तोड़ा इशारा उदों मांगा। कोई घटिया कोई नेगेटिव नहीं है, घट या। नबील भाई, ये इधर से ही क्यों गुजर रहे हैं?
उधर क्यों नहीं जाते, उधर क्यों नहीं जाते, उधर क्यों नहीं जाते, वाह, हमारे सर से क्यों गुजरे हैं? वाह इधर दिया यार मैं लॉजिक अलग दसी है। अच्छा मतलब ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖींच के इधर ले जाती है। ਉਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਐਨ ਉਡੋ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਆ ਔਰ ਕਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ। किस तरह ये शुरू से इसी तरह ये सब कर रही है, अभी इनका ये किया है सिस्टम? मुल्क बनने से पहले दस्तूर और कानूनी दस्तूर बनाया जाता है। अच्छा वो बन गया, वो तो हर मुल्क का बनता है। जी और जब वो बन गया तो फौरन उस पर अमल शुरू हो गया। बिल्कुल। ओ कभी आपकी लाइफ में आपने देखा है कि इतने जहाज कभी आपने आपकी लाइफ में देखा है कि यहाँ पे कोई ऐसा जुर्म हुआ हो या कोई ऐसा जो कि इनका अपना किसी ने किया हो और उन्होंने पूरी उसको सजा दी हो? जी बिल्कुल। देखा है आपने ऐसा? बिल्कुल। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। अरे वाह वाह, लव यू भाई। क्या ये क्या क्यों हो रहा है हमारे साथ? यार कोई अपने इतने ज्यादा जहाज है इनके पास। इतने ज्यादा मुसाफिर हैं इस मुल्क के लिए आने जाने के लिए। Too much। भाई इधर को खट्टी खा रहे हैं जी। अच्छा आज रोटियां दे आई, रोटियां खिलाई ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿਬਲਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਕੰਬਲ। नहीं यार मुझे समझ ये नहीं आ रही कि सारे इस समत में क्यों जा रहे हैं, ਸਾਰੇ बाकी पूरी दुनिया उधर उधर है, उधर क्यों नहीं जा रहे? या हर तरफ जाते हैं ऐसे ही? ਇੱਧਰ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਇਲਟ। कितने रह गए पीछे पता करके आना जरा, कितने रह गए? एक ही बार हुश करके उड़ा दे सारे। या कबूतर नहीं उड़ाते, जहाजों के पास जाकर सारे कोई एन उड़ जे, कोई एन उड़ जे। 12,000 people 12,000 people each day wouldn't fly। हाँ नबील भाई, हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान में आप कानून इतना एक्टिव है आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आपको पता चलता है कि फलां जगह पे एक अपराध हुआ है, एक जुर्म हुआ है, 10 मिनट बाद पता चल जाता है। वो बड़ी बात है यार, 10 मिनट में एक्शन। हमें 3 माह पहले पता होता है यहाँ पे ये होना है। और उसका बेटा बदला लेता है। ये है इसके हमारी, साथ एटम ये होती हमारी है। देखें ये इतना पावर है, लॉन्ग पीरियड है। 3 महीने पहले पता होता पता होता है हमें। होया हमारे इलाके में होया। ये जब हुआ ना पैदा, मुझे 1 साल पहले पता था कि ये कुछ होगा। यार आपकी तो राइश उस हॉस्पिटल के ऊपर थी ना। नहीं नहीं, मैं कहा है, मैं इसके अब्बू को कहा है, मैंने कहा तुसी किसी चक्करा जो मैनू लग रहा है, आप कुछ करेंगे इस दुनिया में। मैं वो कह रहा हूँ मुझे कहते रहे नहीं नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहा नहीं अंकल मुझे लग रहा है आप कुछ ये मून चढ़ाएंगे। यार कानून ते रहो, तुसी जुनून ते आ रहे हो मतलब। फिर जब ये पैदा हुआ फिर मैंने इसके अब्बू को कहा, मैंने कहा आप बताएं, आप मान नहीं रहे थे। कहते यार बस अल्लाह का हुक्म है भाई। इंसाफ का तकाजा देखे, 1 साल लगा इनकी बात मानने को। तो उधर होया ऐसा हमारे इलाके में। आपको पता है का बगाड़। हमारे पूरे फैसलाबाद में जश्न हुआ जब ये पैदा हुआ है। हाँ ये यार कानून ते रहो तुसी। नबील भाई इसकी शादी नहीं हो रही, आधी भी नहीं हो रही। इसकी शादी नहीं हो रही। ये कॉन्शियस बहुत ज्यादा है, अपने बालों को लेके बहुत ज्यादा वो है। अभी मैं देखें कैप उतार के बैठा। अच्छा जी, अच्छा जुगनू, आपको पता है मैं जुगनू किसे कहता हूँ? ये जो नाजरीन जिसे हम कहते हैं ना, नाजरीन ऑडियंस, ऑडियंस। मैंने इनका नाम रखा है जुगनू। जी आपको पता है जुगनू कौन क्या होता है? जुगनू का पता है आपको? बिल्कुल। वो एक छोटा सा होता है जो रोशनी देता है, रात को उड़ता है, लाइट होती है उसमें। आप उसको अरबी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं जुगनू को? इधर आ जा। वो होता है इतना सा 9 सा परिंदा है वो एक छोटा सा होता है कीड़ा, वो उड़ता है और लाइट होती है उसमें, रोशनी होती है उसमें। पता है आपको? वो इधर नहीं होती, वो पाकिस्तान ची ने, हाँ जी। वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ये दूर पैंदा। नहीं नहीं, वो होता है पूरी दुनिया में। वो जुगनू कहते हैं उसको, उसमें से रोशनी निकलती, लाइट। हम जब ना होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान, हम जब छोटे होते पढ़ते होते थे ना, तो हमारी बुक्स में भी लिखा होता था जुगनू का। जुगनू की इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुगनू। सर उसे बचपन में मैं इधर पकड़ता था ऐसे। हैं? हम उसे ना
ਇਕੱਠਾ करते थे। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ 30-35 ਜੁਗਨੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ और 24 घंटे चल रहे हैं। समय मेहंदी हुई तो जुगनू लटकाए बनेरे। दूसरा सवाल ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक बात कहता है कि जी बाहर का खाना नहीं खाना। ये एक आम एक लाइन है हमारी कि बाहर से मुराद घर से बाहर, दुकानों से, कहीं से कोई रेडी लगाई, कोई किसी ने कोई शॉप है दाल चावल की, कोई किसी ने कोई भी, वो बाहर से नहीं खाना, क्योंकि पता नहीं उसने किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है, पता नहीं वो उसने क्या डाला हुआ है। और वो अक्सर ये होता है कि अगर सड़क के किनारे पे है तो वहाँ पे मट्टी है, तो वो मट्टी भी गुजर रही है, ट्रैफिक, तो मट्टी भी उसके ऊपर पड़ रही है और वही लोग खा रहे हैं। तो डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि यार बाहर का खाना नहीं खाना। ओके, सही। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे पता ही नहीं कि बाहर का खाना है और घर के खाने में क्या। बाहर भी वही मिलता है सब, उस चेक एंड बैलेंस आपको फूड, घर में भी वही मिलता है। बल्कि घर में हो सकता है कि आपसे कुछ 19-20 हो जाए, बाहर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता है हमारे यहाँ डॉक्टर ये कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना। बाहर का खाना खा के बीमार हो जाता है बंदा। यार मैं ज़्यादा बाहर का खाना खाता था, मेरा पेट ख़राब हो गया। यहाँ पे मैंने देखा बाहर से खाओ, अंदर से खाओ, दरमियान से खाओ, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, सब चेक एंड बैलेंस है हर चीज़। मतलब उसमें ये नहीं हो सकता कि 2 नंबर चीज़ यूज़ की हुई है। लाल मिर्च होती है, वो कोई 2 नंबर डाली हुई है, नमक कोई ख़राब डाल दिया, घी कोई ख़राब डाल दिया, ऐसा यहाँ पे चक्कर नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। ऐसा ही है ना? सही। हाँ, ये बात है। अच्छा, फिर हमारे एक होता है कि जब अब हमारे लाहौर जो शहर है ना, उसमें हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं पूरे पाकिस्तान में। जब भी किसी डॉक्टर की समझ में नहीं ना आता कि ये मरीज़ को मैं क्या करूँ, वो कहता भाईजान इसे लाहौर ले जाएं बस। वजह कि वो मेरे बसों ਉਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੀ, मेरी बसों ले ਸਹੇਲੀਓ ਨੀ ਗੱਲ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ हो गई ना गल मेरे वश दी रही। हाँ, मतलब कि ये वो अगर फैसलाबाद का डॉक्टर है ना, तो वो देखेगा कि यार ये पेशेंट मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो कहेगा बस जल्दी जल्दी से लाहौर ले जाए पेशेंट को। तो ऐसे एक लतीफ़ा भी बना, एक बंदे की जूती ख़राब हो जाती है, वो लेके जाता है एक बंदे के पास, मोची होता है वो जूती ठीक करने वाला, वो जूती देखता है, उस जूती का बेड़ा गर्क हुआ होता है, वो जूती देख के कहता है भाईजान इसको लाहौर ले जाए जल्दी जल्दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अपने, जब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तो हम उसकी वो एक नेगेटिव बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें नबील भाई, मुझे अब तो दुख होता है कि यार हम ऐसा क्यों नहीं, उधर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उधर सब कुछ है तो ऐसा क्यों नहीं उधर हो सकता। उधर सब्जियां भी उगती हैं, उधर मिट्टी बड़ी अच्छी है, फल उगता है, उधर सब कुछ होता है, फिर भी हमें नहीं खालस मिलती चीज़। तो आप चलेंगे ज़रा 2 साल ज़रा उधर ठीक करके आते हैं सारा निज़ाम, मेरे साथ चलेंगे आप? बिल्कुल चलूँगा, लेकिन निज़ाम ठीक करना नहीं हो सकता, हमसे नहीं होगा। इधर भी तो किया ही आपने। मैं चाहता हूं हमारे भी ऐसे जहाज गुजरे, हमारे नीचे से जहाज गुजरते नाली के ऊपर। हम पता आपको जहाज किसे कहते हैं? हमारे मुल्क में जहाज कहते हैं जो बदबख्त बेचारा नशे पे लग जाता है, ड्रग्स पे, और बाहर गिरता फिरता है, उसका नाम रखा होता है जहाज। यार ये जहाज है, इससे ज्यादा रफ्तार में वो गुजरते हैं उधर मोहल्ले से, टिंग टिंग टिंग। वो भी नहीं देखता पीछे कितनी सवारी, हाँ, वो भी निकल जाता है, ले दे जाता है। हाँ। इसके 2 भाई हैं बेचारे, बड़ा परेशान है ये। बिला कानून ते रहो। कानून तो मैं कदों आगे निकल गया। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है यहाँ की, ये पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपको सही बताऊँ। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, इनका हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बस कहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इनको परेशान भी करते हैं। मैंने एक मशवरा दिया था आज से 3-4 साल पहले कि हमारा जो एक शहर है ना इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद को ना आप एक ट्राई के तौर पे, एक ट्राई जैसे करते हैं, मॉडल आप उसको ठीक करें, सिर्फ इस्लामाबाद को, एक सिटी करके आप। नहीं, सबसे पहले इस्लामाबाद को करें। यानी इस्लामाबाद जब आप इंटर हो तो टोटल हर चीज बैलेंस हो, कानून, यानी सिर्फ इस्लामाबाद को आप कर दें। ठीक है कि अगर मैं भी बाहर से मैं जा रहा हूँ जी, मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ है,
लेकिन मुझे पता है इस्लामाबाद आ गया, फौरन सील्ड बेल्ट ये वो। एक शहर को कर दें आप, एक सिटी को, उसके अंदर कानून भी, उसके अंदर सारा कुछ, उसके बाद आप देखिए क्या मजा आता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। फूड भी, हर चीज चेक एंड बैलेंस कर दें इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद बनता भी है भाई, ठीक है ना, इस्लामाबाद कैपिटल है, कैपिटल है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आगे आगे निकलते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इस्लामाबाद लोग जो इस्लामाबाद से होके आएंगे ना, वो वैसे यूज टू हो जाएंगे हल्का फुल्का सा। हाँ। इस्लामाबाद से गुजर के आएगा या एक दो दिन रह के आएगा, उसके अंदर वो डर हल्का फुल्का रहेगा, यार ये मैं बेल्ट उतारूंगा ना तो शायद मुझे यहाँ पे फाइन ना हो जाए। नबील भाई, मैं 6 बार फेल हुआ हूं ड्राइविंग में, फाइनल टेस्ट में 6 बार। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 25-30 साल पाकिस्तान में ड्राइविंग की है, विदाउट रूल, विदाउट एनी टर्म्स कंडीशंस, ड्राइविंग ये वो कुछ नहीं। जिधर फेस अप किया हुआ निकल गए, यानी जिधर मुंह चुकिया। हमें नहीं पता होता कि ये हमारा वन वे है, इधर से आना नहीं है, इधर से जाना नहीं। हम वहां पे बादशाह हैं। हमें नहीं पता होता कि हाँ इधर से एक पैदल वॉक करता बंदा आ रहा है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उससे पहले गुजरे यहाँ से, वो खुद बचे। वो इतनी आदत पड़ी थी कि मैं यहाँ पे 6 बार फेल हुआ हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि ये जो है ना, ये टिकता नहीं था। इधर भी ब्रेक में लगाता था, फिर भी हल्का 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 ऐसे होता रहता था, तो वो मुझे कहते थे फेल, क्योंकि इसमें सब्र नहीं है। क्या बात है। वो मेरे में सब्र नहीं था। अभी मेरे में इतना सब्र आ गया कि मैं अब पाकिस्तान गया हूं, मैं वहां पे भी बिल्कुल लाइन पे गाड़ी चलाता हूं, जहां तक लाइन नजर आती है, लेकिन आगे जाके लाइन मिट भी जाती है, वाह। लाइन खत्म हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ एक बार लाइन लगाते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए लाइन वो हम दोबारा नहीं आके उसको ठीक। और अब इतने मोहतात हो गए हैं, अब देखे ना लाइन नहीं लगी हुई, पहले उतर के लाइन लगाते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं। हाँ, मैंने साथ में रंग का डब्बा गाड़ी में रखा हुआ है, साथ में ब्रश रखा हुआ है, साथ में एक मजदूर बिठाया हुआ है। दाख तेरे ते। कहते हैं इंसान वो होता है जो पहले रास्ता बनाए फिर उसके ऊपर चले। बने बनाए रास्ते पे चलना, ठीक है ना, वो इतना मजे की बात नहीं है। जी हाँ। पहले खुद रास्ता, जहां पे रास्ता है ही नहीं वहां पे रास्ता बनाओ, वाह। वहां से आप गुजरो, ताकि पीछे आने वालों के लिए भी आप एक रास्ता नया दे के जाओ, है ना। जैसे ये अच्छा साहब ने सर पे बनाया रास्ता, पहले बाल थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे रोड्स के ऊपर एक पैदल चलने वालों के लिए वो बना होता है, वो लाइनें लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉस। उससे थोड़ा 10-12 कदम आगे से अगर मैं गुजर जाऊं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कैमरे से आपको रिकॉर्ड किया जाएगा और फाइन सिस्टम में आपका जाएगा, जैसे कि कौन सा गाड़ी नंबर है के साथ, उसके फाइल में एक फाइन आ जाएगा। अगर उसी वक्त पुलिस ने देखा तो शायद हो सकता है कि आपकी गाड़ी कस्टडी में भी ले ले, गाड़ी का गाड़ी आपका वो छीन ले। हाँ, छीन ले। हाँ, गाड़ी भी ले जाए, वो हो सकता अगर पुलिस ने हो देखा। सकता। टू मच। क्योंकि रास्ता जो भी हो, पहले इंसान क्रॉस करे फिर गाड़ी। पेडेस्ट्रियन को आप देना चाहिए। यार ये कौन लोग हो आप यार, मुझे समझ नहीं आती। ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਵਦਾਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਗ। नहीं, मेरे मतलब कहने का अच्छा। यार ये कौन लोग हैं जो इतना ज्यादा डीपली सोचते हैं यार। सर इंसानियत की मोहब्बत है। यार अबे ठहर जा, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ठहर ਸੋ जा। ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। इनको कहते म्यूट कर ले जरा आवाज, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ म्यूट कर लेना हौली हौली। इंजन बंद करते हैं जो ऐ थल्ले लांगे उतो चला के फिर ऐ करके ਹਾਂ साडा तो रास्ता साफ। बात ये है जो मैंने यहाँ पे सीखा है, पहली बात तो ये है कि ये नहीं आपने सोचना कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है। यार एक लॉजिकली बात है, आपका अगर बाप है, भाई है, बहन है, आपका घर है, ठीक है जी, उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने उनको अपने अब्बा को उनकी इज्जत करनी है, अपनी अम्मी की इज्जत करनी है, बड़े भाई की इज्जत करनी है, छोटे भाई को प्यार करना है, वो ठीक है। आप अगर बाहर जाते हैं तो कोई बंदा जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका रिलेटिव नहीं है, वो जनाब जी आपको कुछ आपके लिए अच्छा सोचता है, उसका आपको शुक्रगुजार यानी कि उसका एहसानमंद होना चाहिए ना, आपको बेशक बेशक। होना चाहिए ना। मुझे समझ ये नहीं आती कि ये फिर आ गया है, वो देखें, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं बोला फिर आगे मैं पीछे तक कौन आया।
अभी थोड़ा थोड़ा वो दूर से जाना शुरू हो गए हैं, उन्हें पता चल गया कि डिस्टर्बिंग हो रही है इनको। यार बस पौने 3 आखिरी टाइम होना तो बाद वो कर रहा हूँ, उधर गए ही ना इतना बहुत भूए चढ़ते हैं। हाँ कुछ लोग जो है ना वो हमें कहते हैं जी आप अपने मुल्क का छोड़ के आप दुबई की इतनी तारीफें करते हैं जी, आप एक पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं या आप ये हैं तो आप जी दुबई। भाई हमारे लिए वो इतना अच्छा करते हैं बाप की मानंद भाई। हाँ ये देखा, ये इसने नहीं कहा, ये मैंने इसे बताया था, क्रेडिट ये ले रहा है। ये मैं कहता हूं कि जो दुबई गवर्नमेंट है ना ये आपके बाप की तरह है, बाप की तरह। और कैसे? योर पेरेंट्स। यस, एक बाप अपने बेटे को कहता है बेटा इस रास्ते से नहीं गुजरना, ध्यान से, तुम्हें चोट लग सकती है, बेटा वहां से ये काम नहीं करना, तुम्हारा नुकसान हो सकता है। एक बाप कहता है अपने बेटे को, हर बाप कहता है बेटा तुमने ना ऐसे, अब ये रोड है ना तो एकदम नहीं गुजरना, इधर उधर देखना है, और ये मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है और मैंने अपने पूरे मुल्क की गाड़ियों वालों को कह दिया है कि ये मेरा बेटा जब यहाँ से गुजरे, इसके पास गाड़ी हो ना हो, तुम लोगों ने उधर खड़े हो जाना, उधर खड़े हो जाना, मेरे बेटे को गुजरने देना है। ये जब एक बंदा हमारे लिए, तो हम क्या उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते यार? अगर हम उनका शुक्रिया अदा करें तो हमें ये सुनने को मिलता है जी अपने मुल्क को छोड़ के जी किसी और मुल्क की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा मेरे पैसे नहीं मार सकता, हालांकि पाकिस्तान में इसने 2600 रुपये मारा हुआ है, इधर नहीं मार सकता। दियो तो सही 2600, इतना के क्या मारना है? 2600, ठीक है। यहाँ पे ये बंदा मेरे पैसे खा नहीं सकता, मेरे पैसे लेके भाग नहीं सकता। क्यों? वो जो गवर्नमेंट है ना, जो एक लाइक फादर, ठीक है, वो कहती है अच्छा तो इसने, चलो भी पैसे दो इसके। ये उन्होंने कानून बनाया है। और मैं आपको एक शॉर्ट लफ्जों में बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है वो कहते हैं हाँ ये नहीं करना बेटा ऐसे चोट लगेगी, ये नहीं करना बेटा ऐसे ये होगा, अच्छा बेटा ये नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना। इस तरह सुबह से शाम तक यहाँ की गवर्नमेंट हमें चलाती है। तो क्या हम, मेरी बहन, मेरी जवान बहन रात के 3 बजे यहाँ पे निकले, पूरे दुबई में किसी की जुर्रत नहीं उसकी तरफ आंख उठा के देख जाए, इस बात के लिए क्या मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता? करना चाहिए कि नहीं? एज ए इंसान करना चाहिए कि नहीं? चाहिए, करना चाहिए ना। मेरी बेटी जाती है स्कूल, अकेली जाती है, अकेली आती है, और मुझे यहां पे रह के यकीन करें ऐसे लगता है मेरी बेटी नहीं है, वो इस गवर्नमेंट की बेटी है। बिल्कुल। मैं ऐसे उसकी हिफाजत नहीं कर सकता जिस तरह ये गवर्नमेंट उसकी करती है, हर बेटी की। कैसे? तो क्या हम उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? अगर उनका शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल गलत सोच है। यहाँ पे बंदा एटीएम से बिल्कुल सिक्योर निकलता है कि भाई मैं एटीएम से पैसे ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, रात के 4 बजे या 5 बजे है। मुझे बताएं पाकिस्तान में बंदा 25-30 हज़ार भी लेके निकल सकते हैं यार वो हमारी मैनेजमेंट का मसला है। मुल्क हमारा बड़ा अच्छा है, मैनेजमेंट। ये एटीएम से गया, एटीएम से इसने 550 रुपया निकाला है, 550 550, अभी बाहर आया ही है। इसने देखा बाहर डाकू आ गए, उंगली ना अंदर तुलन लग पे दोबारा कि मैं बाहर चला लांगा यहाँ करके खलो गया। मैं भी ऐसा ये मोड़ के लानती ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। आहो। मैं भी इत्थों एटीएम ਚ ਸਿਕਿਉਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਕਰੇ ਆਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। वहां पे एटीएम के बाहर राणा साहब बुरी गल है। इसने पहले 500 रुपया निकाले एटीएम से, इसने देखा बाहर वो छीनने वाले खड़े हैं पैसे, डाकू चोर। 500 लेके गया, इसने उनको कहा भाईजान ये आपका 500 है, आप जाए, अब मैं अपने निकाल लूं। सेल्फ सिक्योरिटी है। हाँ, ये इसे 500 चाहिए होता है, ये 1000 निकाल के आता है, 500 उनका 500 मेरा। तो बात ये है कि सर जी आप, आई लव पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान कोई भी है, ये आप जिस कंट्री के हैं, देखें ना, ये देखें, ये मोहब्बत। ये इनको उससे ही प्यार होगा। लेकिन अगर ये इंडिया जाते हैं, इंडिया जाके इनके साथ कोई बंदा अच्छा सलूक करता है, तो ये उसका शुक्रिया नहीं आप अदा करेंगे? करेंगे ना। अगर आप अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट आपके लिए कुछ अच्छा सोचती है कि ये हमारा मेहमान है, हमारे पास रहने आया है, या ये हमारा अब हमारे पास आ गया है, वो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने कौम का, उसी तरह आपका रख रहे हैं, तो आप उनका शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये देखे ना, तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये गलत बात है कि इन यहाँ पे रह के कुछ लोग यहाँ पे इनका
हर इनकी फैसिलिटी यूज करके और बाद में कमाते कहो, हैं। नहीं जी नहीं जी नमक नहीं हरामी जी, होती है हमारा सरकार। हमारा मुल्क हमारा ही है भाई, बिल्कुल। और सर ये गवर्नमेंट लेकिन इनका शुक्रिया अदा करना है। ये जब अकेला ही बड़ा बात कर रहा हो ना तो बीच में नहीं बोलते, ठीक है? मैं कह रहा था कि इतना ये करते तू हैं। नहीं कह रहा था, तू चुप था, तो चुप है। ये हमें सिटीजन कहते हैं, सिटीजन, यूए यस सिटीजन। यस 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 आई मीन टू से दैट दे कॉल्ड अस सिटीजन, यूए सिटीजन। यस। अब देखना आप, ये है पुठे हाथ की सिटीजन मैंने इसके, मतलब ये एक कुमा के सिटीजन मैंने। हाउ दे लव अस। यस। आपको पता है पाकिस्तान में 80% लोग एंजाइटी के पेशेंट हो गए, एंजाइटी के, डिप्रेशन के। नबील भाई, भला क्यों? क्योंकि वो वहां पे देखते हैं हर चीज अनबैलेंस है, वो दिमागी तौर पे उसको बैलेंस देखना चाहते हैं, वो बैलेंस उनको नजर नहीं आती, वो दिमाग पे प्रेशर लेते हैं, वो डिप्रेशन में आ गए हैं, हमारी आधी से ज्यादा कौम। वो यहाँ पे आते हैं तो उनको, उनकी सोच ऐसी है। अच्छा, बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जिनकी सोच ये नहीं है कि भी हम यहीं से क्यों सड़क हमने क्रॉस करनी है, हम वहां से भी कर सकते हैं, हम वहीं से भी कर लेंगे, कौन सा गाड़ी आ रही है, कोई भाग के हम चले जाएंगे। लो जी, इसमें क्या है जी, हमें फाइन कर दिया जी, हमने यहाँ से सड़क नहीं पार की, वहां से कर ली तो हमें जी फाइन कर दिया। वो कुछ लोग ऐसे में है जो यहाँ पे वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनकी सोच ऐसी नहीं है, उनकी सोच वो है। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी सोच ये है, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, और जहाज कम से कम गुजरने चाहिए जब चार बंदे बात कर रहे हैं। मेडिसिन आप लेने जाते हैं, आंखें बंद करके आप मेडिसिन ले लें, 1% आपको ये नहीं हो सकता कि ये 2 नंबर ना हो। देंगे नहीं। ऐसा हो सकता है मेडिसिन, यहाँ पे दवाई ना। नहीं ना हो सकता। हाँ। अब हम जब मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें ये यकीन नहीं होता भी ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, फेक है, क्या इसका कुछ चक्कर नहीं। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मेडिसिन है। कोई इंसान के जो, हैं जी, हाँ, मेडिसिन को कौन 2 नंबर के वाले मेडिसिन भी है, हो सकता है। अभी न्याणा लुढ़क गया है। ठहर जा, लुढ़क गया, शरबत उसे ठहर जा। पिला दिया। कहाँ होता है? बात पूछो, मैं आपको बताता हूँ। आप यानी आप ये बात सुन के हैरान हो रहे हैं कि लाइक एक पैनाडोल गोली है, पैनाडोल, जी। आपने सुना होगा। हाँ पैनाडोल एक कंपनी बनाती, कोई भी कंपनी जो बना रही है ओरिजिनल। जी। अभी पैनाडोल एक बंदा घर में या कहीं अलग से जगह पे 2 नंबर बना रहा है, उसी तरह की शक्ल, उसी तरह का, तो आपके ये मानने में बात नहीं आ रही, कैसा हो सकता है? नहीं आ रही? नहीं, सही बताए ना आपके। मैं पहले बार सुन रहा हूँ। यानी कि पैनाडोल एक बंदा घर में बना रहा है या कहीं 2 नंबर बनी बेच रहा है। अब मैंने दूसरी बार कह दिया, अब दूसरी बार भी सुन लिया आपने। अच्छा, आपने पहले कहा ना मैं पहली बार सुना है, तो अभी मेडिसिन, हाँ, अभी दूसरी बार सुना आपने, मैंने दोबारा भी बोला है। कौन मेडिसिन 2 नंबर, और बड़ी बड़ी जितनी महंगी मेडिसिन होगी, देखें, एक गोली, एक 10 रुपए का, 10 रुपए की 10 गोलियां आती, 10 रुपए की एक पत्ता आता है जिसमें 10 गोलियां। उसमें फायदा कोई नहीं है 2 नंबरी करने का, क्योंकि वो इतनी सस्ती है, उसमें क्या बचे। एक गोली जो है या एक इंजेक्शन जो है वो 1000 रुपए का है, उसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो करेंगे 2 नंबर बनाने में, क्योंकि उसमें महंगा ज्यादा बिकेगा वो। यहां पे इंजेक्शन है 20-20 हजार, 30-30 हजार का एक इंजेक्शन है जो अल्लाह वारस है। ऐसे ही है। कुछ लोगों ने बालों के ऊपर तेल लगा लिया, 2 नंबर उड़ गए सारे। जीती जागती मिसाल आपके सामने। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਹੋ यार, ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो, साडे ते रह गए हो आज। लोग सरसों का तेल लगाते, इसने परसों का लगा लिया पड़ा हुआ। जी, हाँ एक कमरे 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। जी। ਯਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਰ ਦਿੰਨੇ बैलेंस। ਤੌੜਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਰੱਖਣਾ, बैलेंस ਹੋ जाना। ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ। बैलेंस नहीं ना। चले, बहरहाल बात यह है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नबील भाई हैरान हो गए सुन के कि ऐसा भी हो सकता है कि दवाई, अब दवाई को छोड़े आप, दूध, जो आपकी बॉडी के अंदर जाती चीज, वो चाहे मेडिसिन दवाई है, चाहे दूध है, चाहे रोटी है, अच्छा, आपकी बॉडी में जा रही है ना, तो वो अच्छी होनी चाहिए ना चीज आपकी हेल्थ के लिए। दूध, दूध के अंदर दूध होता ही नहीं, और वो दूध भी होता है, और उसमें दूध भी नहीं होता।
उधर तो ललकारते भी ऐसे ही, अगर तूने जैनवन दूध पिया तो आ। इधर वो नहीं गेम है आगे वो ये वो लबता ही नहीं जैनवन, वो यही नारा भी लड़ता है ना कोई किसी से, वो कहता अगर तू क्वालिटी दूध पिया तो आ। वो ये नहीं कहता अगर माँ का दूध पिया तो आ, नहीं, वो कहता अगर अगर तुमने भैंस का पिया तब भी आजा, कोई इशू नहीं। जैनवन पिया तो आ। हाँ इतना उधर टच है। हाँ 2 जी। नंबर। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। हाँ हाँ, वहाँ पे बड़ा, हमारा बड़ा कॉमेडी मुल्क है, वहाँ पे बड़ा बड़ा मजा होता है हमारा, बड़े बड़े वहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। शगुफे बड़े बड़े शगुफे हैं हमारे मुल्क में। मैं सही बताया आपको शॉर्ट करके क्या कि माँ का दूध नहीं कहते हो, अगर अच्छी क्वालिटी का पीता ही था, इन्नी 2 नंबर ही है। आपको पता है मेंढक होता है, एक मेंढक, जी वो भी दूध में से निकल आता है कभी कभी। आपने 2 किलो दूध लिया, बीच में से मेंढक निकल आया, हाँ। तो आप उसको दूध वाले को बोलते भाई ये क्या है, वो कहता है शुक्र करो आपने दूध के पैसे दिए, मेंढक मुफ्त में मिल रहा है आपको। जी। उधर नहीं है, हर चीज उधर तो दूध की दुकान पे लोग खड़े होकर पूछ रहे थे भाई दूध है, हाँ हर चीज ढक के रखनी पड़ती है। यकीन करें। सही बात, ये ने मतलब उसको ढांप के उसके ऊपर कोई चीज रखना पड़ती है ना। किरली का ही बड़ा खौफ है। किसका? किरली का। सर जी वहां की बिल्लियां, वहां की बिल्लियां टेररिस्ट बिल्लियां हैं वहाँ। ऐसे ही है। हाँ सही बात कर रहा हूँ। उनको साइड पे बर्तन भी हटाना आता है ऊपर से। वो बिल्ली आम बिल्ली नहीं है, जी। गैंगस्टर गैंगस्टर क्योंकि बिल्ली है। बिल्ली को पता लग गया उधर कि जब ये ऊपर से ढक्कन गिरता है तो शोर होता है, अब वो आराम से साइड पे करके पी लेती है। वो गैंगस्टर बिल्लियां वहां पे हमला करती 10-10 इकट्ठी होके, आपकी हांडी में सालन को वो बर्बाद कर जाती हैं। और ढक्कन में नहीं टहने देती। हाँ मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये जैसे नबील भाई होता है ना, आप राइडर से कोई चीज मंगवाते हैं, राइडर से, जी मैंने राइडर को, मुझे एक चीज खाने का दिल किया, वो कोई 10-12 किलोमीटर दूर दुकान थी, वहां से मंगवानी थी चिकन में। मैंने फोन किया, मैंने कहा राइडर बेटे वो 1 प्लेट चिकन की अच्छे वाली और वो ले आओ। यार नबील भाई 50 दिरहम की चिकन अच्छा खाने वाला 20 किलोमीटर दूर से राइडर के हाथ मंगवा लिया। अब वो मेरे पास, मैंने मंगवाया, वो आ गया, मैंने उसको ओवन में रखा, गर्म किया और एक लड़के को बोला, और वो मेरी पसंदीदा डिश थी। ओवन में जुगनू बादशाह मैंने चिकन रख दिया गर्म करने के लिए। बच्चे को मैंने बोला जाओ ताज़ा रोटियां लेके आओ, नरम नरम। वो चला गया रोटियां लेने। वाह। मैंने ऐसे करके वो गर्म हो गया, मैंने निकाला, ओवन के साथ ही प्लेट रख दी, ऊपर में मैंने छापी रख दी उल्टी करके। ठीक है भाईजान मैं अंदर जाके लेट गया हूँ। 3-4 मिनट बाद मैं बाहर आया हूँ, बेल हुई रोटियों वाले की, मैं बाहर आया हूँ तो ओवन के साथ मोहतरमा बिल्ली शरीफ। मोहतरमा बिल्ली आधे से ज्यादा प्लेट खा के और ऐसे मेरी तरफ देख रही। 20 किलोमीटर तो 350 रुपया सिर्फ राइडर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ बेटे, 350 रुपया सिर्फ राइडर ने लिया। यहाँ की बिल्ली तो भाई, मैं कल रात खड़ा था लाइव ब्रॉड पे, वो आके मेरे पैर के साथ ऐसे ऐसे कर रही, उसे पता ही नहीं, इत्थे दी बिल्लियां ਨੂੰ पता ही नहीं किन्नू कहंदे हैं। यकीन करो ब्रॉड च बिल्ली वजी ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, मेरे पैर में आके उसने मुझे लव किया पूरा, और मैं बड़ी अच्छी लगी मुझे। ਉਹ ਖੁਰਕ ਪਈ ਸੀ, ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਨੀ। अगर ते वो बिल्ली ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा रास्ता कट के गई, अगो रक्शे च वजी सीधी जाके। अगर वो बिल्ली वेख रही ते माजरत कर दो भाजी। नहीं नहीं, वो नहीं बिल्ली गई। यार फनी कह रहे मैं सालन रखिया ते बिल्ली कह रही सजाद रोटियां नहीं मंगाई। मियाऊ नथी बेटा रोटियां। रोटी, उन्हें रोटी का इंतजार ही नहीं किया उसने पहले ही सब कुछ कर लिया। नहीं मैं क्या शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। भाई यहाँ की बिल्ली है, एक बिल्ली की तरह मैं देख रहा हूँ, मुझे कहते की है, हाँ चल। मैं चुप करके ऐसे आ गया। वो भाई इतने बिल्ली नहीं डरते, कबूतर नहीं डरते, परिंदे यार देख कैसा कंट्री है, परिंदे को ये पता ही नहीं है कि ये मुझे पकड़ लेगा, ये मुझे मार देगा। प्यार ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ओए यार यहाँ की बिल्लियों को पता ही नहीं है कि हमें कुछ चीज मारेंगे या कुछ करेंगे, पता ही नहीं। ये है यहाँ की सिक्योरिटी।
परिंदों जानवरों तक को भी पता है कि हमें यहाँ पे कोई छी नहीं कर सकता। जो जानवरों कहते हो तो इशारा क्यों कर दो? नहीं नहीं, मैं वैसे ऐसे सारी बात कर रहा हूँ। यार राणा साहब, अच्छा जी, नबील भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई लव यू। आप बहुत प्यार वाले इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप आज बहुत हंसे हैं, और आपकी खुशी देख के हमें खुशी हो रही थी कि चलो आप किसी बात पे हंसे तो सही। और जहाज़ों की थोड़ी टेम्पो कम हो गई है, स्पीड थोड़ी अभी थोड़ा डिले हो गया, मेरा ख्याल पीछे कम रह गए हैं थोड़े। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिए। अभी हम आए थे, हम कहाँ पे हैं? कहाँ पे? दुबई आइलैंड्स तो है तेरा आइलैंड में। इसकी दूसरी तरफ जो ना वो बड़ा अच्छा मंजर है। अभी सलमान आपको दिखाता है। सलमान भी नहीं आया बेचारा, वीडियो बना रहा है। तो नेक्स्ट हम वो स्टैंड पे कैमरा लगा के सलमान भी आया करेगा। यहाँ पे रोज एक टी टाइम ना कर लिया करें आके बैठ के, है ना, उर्दू में टी टाइम किया करें, और उसका नाम रखे थोड़ी लोकेशन चेंज कर लेते, गपशप। थोड़ी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। कौन सी? ये वाली नहीं, इस लोकेशन पे नहीं, ये जहाज बहुत गुजरते हैं। किसी और लोकेशन में जाएंगे ऐसी में जहाँ पे हम रोज बैठ के रात को आधा पौना घंटा एक शो किया करेंगे, जिसमें हम इस तरह की बातें किया करेंगे। गेम्स भी आज मैंने नबील भाई से 50 रुपए जीते हैं, मोहब्बत में जीते हैं, शर्त नहीं लगाई। नबील भाई नु महल है कैसे पंजी मेरे, और इन्होंने अभी तक दिए नहीं है, और इनको पता नहीं है कि मैंने इनकी जान नहीं छोड़नी, मैं गाड़ी के पीछे भी भाग जाता होता हूँ। ठीक है ना? तो अपना बहुत ख्याल रखिए। नबील भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। और आई लव दुबई, आई लव इथे की सारी मैनेजमेंट, सब कुछ। दुनिया में जहाँ भी इंसान सेफ है और वो मुल्क प्यारा है। चलो ये भी ठीक है, चलो कर लेंगे। अच्छा जी, चलो ठीक है, माशाल्लाह। चलो जी, अब अल्लाह वाला लाटा बंद कर दो यार। यार जी भाई, बच्चा सोने लगा है। रोटी का ऐलान नहीं करना है एंड पे? हैं? बैठे खाना खा के जाना है आप सब ने। खाना आ रहा है अभी, इधर सारा खाना लगेगा, जाना नहीं है प्लीज, आपकी मेहरबानी है। पता कि हमने बड़ा इंतजाम किया है, पैसे जाया होंगे, खाना आपने अगर नहीं खाना साथ ले जाइएगा। चल खाना लगवा इनके लिए, सबके लिए। यार उत्थे बिल्ली नु खिलाता है, इत्थे ना अबे चल खाना खिला सबके लिए। अबे टकले, बूहा लगदा बूहा। टकले निकल ले। आपको पता है टकले किसे कहते हैं? गंजे को। हाँ नहीं ये जानता हूँ। हाँ, आप और मैं बेहतर कौन जानेगा किबला? बताएं इनको। नहीं नबील भाई वो तुम्हारी तरह नहीं है। आप बस एक और बार वही डायलॉग उसी अंदाज से बोले। चल बोल दे। ले जी नाज़रीन अपना ख्याल रखें। खाबर के इस डायलॉग के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो जी बता। मैं आपको कह रहा था कि उधर 2 नंबरी का लेवल ये है कि कोई लड़ने वाले को ये नहीं कहता कि तू मेरे नाल लड़ अगर माँ का दूध पिया है। वो कहेगा अगर तू 1 नंबर दूध पीता है तो यार। आपने कहा 1 नंबर का क्वालिटी का दूध पिया। नहीं क्वालिटी दा। हाँ, आप एक ऐसा बोला। अगर तूने एक क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का दूध पिया तो आ। अम्मी उम्मी का चक्कर ही नहीं है उसे।